Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 8 में आज हम कर रहे हैं चैप्टर 9th जो कि है algebraic expression and identities. 9.1 एक्सरसाइज हम इसकी लास्ट क्लास में कर चुके थे, अभी उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 जिसमें क्या होगा हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल्स. दो मोनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो चीज आज हम सीखने वाले हैं. तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स. एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स. मोनोमियल्स का पेयर गिवन है, वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट. मोनोमियल्स क्या है? मोनोमियल्स आर, फर्स्ट मोनोमियल क्या है हमारे पास 4 and second monomial is 7p. We have to find the product. दोनों को मल्टीप्लाई करना है. प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला मोनोमियल 4 मल्टीप्लाई दूसरा मोनोमियल 7p. अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है? मल्टीप्लाई करने के लिए याद रखना कांस्टेंट जो है उसको इस कांस्टेंट के साथ यानी कि कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के साथ, x होगा तो x के साथ, y है तो y के साथ, z है तो z के साथ, p है तो p के साथ, a है तो a के साथ, जो वेरिएबल होगा उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई होगी. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई p. अब 4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 और मल्टीप्लाई p है तो p एज इट इज रहेगा. ये इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू वेरिएबल्स. इसी में मैं एक और करा रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन में ही, आपको थर्ड पार्ट कराता हूं इसका. फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट 9.2 फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट. क्वेश्चन इज monomials are given as two monomials are given. What are the monomial? First monomial is minus 4p and the second monomial is 7p cube. ये दो मोनोमियल्स है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट मोनोमियल क्या है minus 4p और सेकंड क्या है 7p cube. We have to multiply them. अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं. मल्टीप्लाई मींस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू माइनस 4p, ये है माइनस 4p मल्टीप्लाई 7p क्यूब, ये है. अब मल्टीप्लाई करने के लिए इनको प्रॉपर्ली अरेंज करेंगे. पहले कैसे? माइनस 4 कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट लिख लो, 4 के मल्टीप्लाई में 7, मल्टीप्लाई में p के मल्टीप्लाई में p लिख लेंगे और q के मल्टीप्लाई में q और कोई है ही नहीं, जो चीज जैसी है उसके मल्टीप्लाई में वैसी चीज लिख लेंगे. माइनस 4 के मल्टीप्लाई में 7p मल्टीप्लाई p और ये है q. अब मल्टीप्लाई करो. माइनस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 होगा. मल्टीप्लाई p को p से मल्टीप्लाई करते टाइम आपको ये देखना ये कितनी बार यूज हुआ है. p कितनी बार है? 2 बार. 2 टाइम्स है तो पावर 2 बन जाएगी, p पावर 2. और q कितनी बार है? एक ही बार है तो q पावर 1 रहेगी, पावर 1. किसी भी चीज के ऊपर पावर 1 हो तो लिखने की जरूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड है कि वो 1 ही पावर है. ओके, तो ये बन जाएगा इसका आंसर. प्रोडक्ट इज माइनस 28p स्क्वायर इनटू q. तो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई ऑफ टू मोनोमियल्स. सेम इसी तरह इसकी फोर्थ पार्ट है. फिफ्थ पार्ट में है 4p मल्टीप्लाई में 0. फिफ्थ पार्ट में मल्टीप्लाई में 0 दे रखा है और हमें पता है किसी भी चीज के मल्टीप्लाई में 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा 0 होती है. तो फिफ्थ पार्ट का आंसर डायरेक्ट 0 बन जाएगा. आगे चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ. एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन सेकंड क्या है? एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड. सेकंड क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल with the following pair of monomial as the length and breadth rectangle. Find the area of rectangle.
रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है हमने जहां पे उसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका मैं कराता हूं आपको। देखो सेकंड पार्ट देखो पहले क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखी है इसमें, लेंथ है हमारे पास 10 m, ये है, एंड व्हाट इज द breadth of rectangle is 5 m, length है 10 m and breadth is 5 m. So what is the area of rectangle? Area of rectangle, we know formula for area of rectangle is L into B, length into breadth, length into breadth, यही होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो इसमें पुट कर देंगे हम लेंथ की और ब्रेड्थ की वैल्यू। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 10 m, तो लेंथ की जगह पे आ जाएगा 10 m और ब्रेड्थ कितनी है 5 m, मल्टीप्लाई 5 m, बस 10 मल्टीप्लाई 5 और m मल्टीप्लाई n, मल्टीप्लाई करो, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 5 50 और m मल्टीप्लाई n यू का वैल्यू रहेगा, तो क्या बन जाएगा 50 mn, इट इज 50 mn, ये बन जाएगा इसका आंसर। वैसे एरिया को स्क्वायर यूनिट्स में लिखा जाता है, इसलिए चाहो तो आप स्क्वायर यूनिट्स में लिख दो इसके साथ। एरिया जो है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, तो जो एरिया हमने निकाला है आप इसके साथ स्क्वायर यूनिट्स ये लिख दोगे तो और भी बेटर होगा और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखें। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। अब इसी में मैं आपको एक और कराता हूं क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखो क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, लेंथ गिवन है इसकी 3 mn एंड ब्रेड्थ इज 4 np, ये है। इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड करने के लिए वही चीज फॉर्मूला हमें पता है क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ है 3 mn मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है 4 np, कर लो मल्टीप्लाई कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई m एक ही बार है तो m आ गया, मल्टीप्लाई n यहाँ पे और n यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे, मल्टीप्लाई p। अब मल्टीप्लाई 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, m सिंगल टाइम है तो m u का वैल्यू रहेगा, ये लो m, और n 2 टाइम्स है तो n की पावर क्या लिखेंगे हम, 2 लिख देंगे, n पावर 2 और p 1 टाइम, ये हो जाएगा इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। बट इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कैसे। अब ये प्रोसेस हमने सीख लिया कि कैसे मल्टीप्लाई करनी है। अब ये सारी चीज अलग अलग ना लिख के मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूं कैसे करना है मल्टीप्लाई। 3mn मल्टीप्लाई 4np, ये है ना। अब ये सारी चीजें अभी तक तो हम अलग अलग लिख के मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब अलग अलग नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 12। m देखो इसमें कितनी बार है, m एक ही बार है तो m की पावर 1 सीधा। n कितनी बार है, एक बार ये रहा, और मल्टीप्लाई में एक ये रहा, 2 टाइम्स है तो n की पावर 2 लिख दो, और p 1 टाइम है तो p की पावर 1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी मल्टीप्लिकेशन। अभी तक हम क्या करते थे, सारे अलग अलग लिख के करते थे, अब अलग अलग नहीं, मैं डायरेक्ट लिख के कराऊंगा आगे से, ठीक है। अभी करते हैं इससे आगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन है कंप्लीट दिस टेबल। इस टेबल को कंप्लीट करना है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट करनी है। फर्स्ट पॉलिनोमियल ये दे रखी है सारी, ये सेकंड पॉलिनोमियल, यानी कि फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे क्या है, ये फर्स्ट में सेकंड इन दोनों को मल्टीप्लाई,
यहाँ जो आएगा इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्लेस के ऊपर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 2x, ये भी 2x। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं मैं, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, x कितनी बार है, एक ये और एक ये, x हो गया 2 टाइम्स, x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगला यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, यहाँ क्या है 2 और इसके मल्टीप्लाई में -5, 2 के मल्टीप्लाई में -5 -10 हो जाएगा, और क्या है -10 और यहाँ है y, x सिंगल टाइम है, y भी सिंगल टाइम है, तो 1 पावर हो जाएगी दोनों की। इस प्लेस पे करेंगे, यहाँ पे देखो इस 2x को मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर से, 6x पावर 3 से करेंगे तो 6 होगा, और उसके बाद यहाँ x की पावर 1 x और 3 यहाँ x की पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी पावर x की, याद रखना 3, मल्टीप्लाई करते टाइम जो पावर होती है वो ऐड होएंगी, तो 1 पावर ये और 2 पावर ये कितनी होगी, 3 पावर बनेगी, x पावर 3। उसके बाद अगली मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 2 की -4 से -8, यहाँ x पावर 1 और x पावर 1 ये, x2 x पावर 2, y पावर यहाँ 2y 1, यहाँ कोई नहीं है, y y पावर 1 यानी कि y, ये बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे नेक्स्ट मल्टीप्लाई जो है 14x 2x, इस 2x को मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर y से, तो 2 को 14 होगा 14, 14 या x पावर 1 और ये x की पावर 3 x x की पावर पावर 3 और y पावर 3 1, y ये बन जाएगी इसकी y मल्टीप्लाई। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को करेंगे -9 से -18 -18 x पावर 18 1 और x x पावर की 2, पावर 3 ये बनेगा x पावर x 3, पावर 3 y पावर सिर्फ पावर 2 है 3 तो y पावर 2 हो y जाएगा, की पावर 2, ये बन जाएगा। ओके, अभी देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -5 को 2 से मल्टीप्लाई, -5 मल्टीप्लाई 2 -10, इसमें y है और इसमें x है, x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1, तो x मल्टीप्लाई y। अगली यहाँ -5y को -5 से, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, 5 की मल्टीप्लाई 5 से 25, यहाँ पे भी y पावर 1 और ये y पावर 1, तो y पावर बन जाएगा 2। इसी तरह नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 3 से करेंगे तो -15, ये x पावर 2 है और वहां y पावर 1 है, ये मल्टीप्लाई बन जाएगी। तो इसी तरह से हम इसको आगे मल्टीप्लाई करते तो ये पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। सिमिलरली 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 × -4 -12, x पावर 2 ये और x पावर 1 ये, x पावर 3 और y पावर 1। इसी तरह से रैंडमली मैं एक और करके दिखाता हूं बीच में, -9x स्क्वायर y, इसको करते हैं हम 7x स्क्वायर y से, 7 मल्टीप्लाई -9 माइनस का 63, x पावर इसमें 2 है और x पावर यहाँ पे 2 और 2 x पावर 4, y पावर 1 और यहाँ y पावर 2, तो y पावर 1 और 2 3, ये है। तो इसी तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल्स। मोनोमियल्स की प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो इस क्वेश्चन में हमने अच्छे से सीख लिया है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। बॉक्स है, बॉक्स हमेशा कैसी शेप में होता है, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मतलब जिसकी एक लेंथ भी होती है, एक ब्रेड्थ भी होती है और एक हाइट भी होती है। जैसे एक रूम समझ लो आप, रूम जो है वो बॉक्स की ही शेप में होता है, एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है और एक हाइट है, तीनों चीज होती हैं। आप कोई भी कार्टून के अंदर बॉक्स, कोई भी, जैसे आप मिठाई स्वीट्स लेके आते हैं, स्वीट्स का जो डब्बा होता है वो भी क्या होता है, एक बॉक्स है।
जो कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई होती है और कुछ उसकी ऊंचाई भी होती है, मोटाई होती है ना। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज होती है बॉक्स, रेक्टेंगुलर शेप का जो बॉक्स होता है उसमें। तो उसका हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। कैसी शेप है, रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब क्यूबॉइड, ठीक है। स्क्वायर बॉक्स हो उसका मतलब होता है क्यूब। बॉक्स दो टाइप का होगा आपका, रेक्टेंगुलर बॉक्स और स्क्वायर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स इज आल्सो नोन एज क्यूबॉइड, उसको हम क्यूबॉइड भी कहते हैं। और स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स उसको हम क्या कहेंगे, क्यूब। अगर उसकी शेप बनाए तो रेक्टेंगुलर बॉक्स की शेप इस टाइप से बनेगी, ये देखो अभी बनाते हैं, दिस इज द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, इस टाइप की शेप होगी रेक्टेंगुलर बॉक्स की। और स्क्वायर बॉक्स की शेप क्या होगी, ये स्क्वायर में होगा, दिस इज क्यूब। स्क्वायर बॉक्स की जो शेप है वो क्यूब होगी, इट इज आल्सो नोन एज क्यूब, ये है आपका क्यूब। जैसे कि आप एक गेम खेलते हैं लूडो का गेम, लूडो के गेम में जो डाइस होती है वो क्या होती है, क्यूब होती है। देखा होगा आपने लूडो का जो गेम है उसमें डाइस जो है वो क्यूब की शेप में होती है। तो इसमें है रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 इसमें से मैं आपको कराता हूं, इसका थर्ड पार्ट देखिए आप। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। लेंथ ऑफ बॉक्स कितनी दे रखी है, इसकी लेंथ x मल्टीप्लाई y। ब्रेड्थ ऑफ बॉक्स, breadth of box, breadth is 2x square into y, and height of box, height of box is 2x y square। हमने निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। रेक्टेंगुलर शेप का जो बॉक्स है यानी क्यूबॉइड जो है उसका वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई X। लिख लो L कितना है, X मल्टीप्लाई Y, B कितना है 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई Y, और मल्टीप्लाई में H कितना है 2x Y स्क्वायर मल्टीप्लाई। सेम वैसे ये जो अभी तक किया था, थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी तक अपने पास दो टर्म की मल्टीप्लाई थी, अब 3 की आ गई है, करनी वैसे ही है। यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना हो गया 2 और ये 2, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये बनता है हमारे पास 4। अब देखते हैं x, x में क्या है हमारे पास, x में यहाँ पे पावर है 1 मल्टीप्लाई में, और x ये रहा 2 पावर ये होगी 1 और 2 3, 3 और 1 पावर ये होगी 4 होगी, x पावर होगी हमारे पास 4, ये लो x पावर 4। अब y की पावर काउंट करते हैं, y पावर ये होगी हमारे पास 1, उसके बाद 1 पावर ये होगी 2, और उसके बाद 2 ये होगी 4 बन गई, तो y पावर बन गई 4। ये बन गया वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम को हमेशा आप चाहो तो क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट ऐसे लिखो बेटर रहेगा। जैसे एरिया को स्क्वायर यूनिट्स में लिखा था, वॉल्यूम को क्यूबिक यूनिट्स में लिखा करो, आपका ज्यादा बेटर रहेगा, आंसर सही होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो प्रोडक्ट क्या होगी, एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही रहेगा, पहले x की टर्म देखो, एक ये रही और एक ये रही, दो टर्म है ना, तो x पावर कितनी हो जाएगी 2, y में एक ये है और एक ये, दो है, तो y पावर भी 2 हो जाएगा। इसी तरह z में एक ही है और एक ये, दो है, तो z पावर भी 2 हो जाएगा। ये हो जाएगी इसकी प्रोडक्ट, ठीक है। जितनी बार कोई टर्म आती है मल्टीप्लाई में वही उसकी पावर बन जाएगी। एक और देखते हैं इसी में सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है a
माइनस ए स्क्वायर और ए क्यूब, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो a मल्टीप्लाई माइनस की तरफ है तो आप ब्रैकेट में लिख लिया करो, ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस की कितनी टर्म है? जब मल्टीप्लाई करते टाइम माइनस आता है तो ये देखा करो माइनस कितनी बार है। 1 टाइम है तो माइनस, 2 टाइम है प्लस, 3 टाइम माइनस, 4 टाइम प्लस, 5 टाइम माइनस, 6 टाइम प्लस, 7 टाइम माइनस, 8 टाइम प्लस। यानी कि 1 3 5 7 इस तरह से अगर माइनस आता है तो नेगेटिव आंसर, माइनस 2 टाइम 4 टाइम 6 टाइम आता है तो प्लस आंसर। अब एक ही बार है तो माइनस, यहां भी ए, ये भी ए, ये भी ए। कितनी पावर? इसमें कोई पावर नहीं लिखी है, नहीं लिखी है मतलब 1 पावर मानी जाती है। 1 और 2 और 3 टोटल कितना हो गया? 6, तो a पावर 6 ये आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, इसी में एक और देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 4 नंबर की मल्टीप्लाई दे रखी है, मल्टीप्लाई ऑफ 4 पॉलिनोमियल्स। क्या है? 2 देन 4y 8y स्क्वायर एंड 16y क्यूब, ये है, इनको मल्टीप्लाई करना है। कर लो भाई, प्रोडक्ट वैसे ही आएगा। क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 4y मल्टीप्लाई 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई 16y क्यूब। ठीक है, कर लो मल्टीप्लाई। कोएफिशिएंट 2 4 8 16, इनकी मल्टीप्लाई करो। 2 को 4 से 8, 8 को 8 से 64 और 64 को 16 से कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके देखो कितना हो जाएगा। 64 को 16 से 1024 होगा। 1024 1024। y की पावर देखो कितनी है? 1 पावर ये, 2 पावर ये और 3 पावर ये, तो y पावर 6 हो जाएगी। 1 2 और 3, y पावर 6। तो ये हो जाएगा इसका आंसर थर्ड पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट। अब फिफ्थ में ही एक और करते हैं हम, इसका लास्ट पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट m माइनस mn और mnp, इन तीनों। चलो करते हैं प्रोडक्ट। प्रोसीजर अपने पास वही है, m मल्टीप्लाई, ये माइनस का आ गया है तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। mnp माइनस कितनी बार है? सिंगल टाइम, तो आंसर माइनस में होगा। कोएफिशिएंट कुछ है ही नहीं। m की पावर देखो कितनी? 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, m पावर 3। n देखो कहां पे? 1 टाइम 2 टाइम, तो n पावर 2 और p सिंगल टाइम है तो p पावर 1। याद। सो दिस इज द एक्सरसाइज 9.2। तो यहां आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होती है। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट इसके बाद इससे अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और हाँ, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा सकें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसकी हेल्प से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बाय सर।